हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, जुड़ जाइए और सभी लोग कॉपी पेन उठा करके जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आज आपके लिए मैं मैथ की क्या है मैराथन क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे हूबहू जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आने वाले होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए। ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चों दिख रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। ठीक, देखिए, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार होगा ये देखिए, मेरे ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। ठीक है, चलो भाई, 10 वस्तुओं का क्या कह रहा है ये, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलो आ जाओ भाई, वो लाया कितने, 10 वस्तु लाया खरीद के, जितने रुपए में लाया होगा। ठीक, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, अब जितना रुपए है उसको 10 रुपए में वसूलने चाहिए थे, उसने वसूल लिए 7 रुपए में। 7 वस्तु बेच के वसूल लिए ना, तो प्रॉफिट हुआ कितने का प्रॉफिट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आपको 3 का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है ना, 3 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ ना, तो परसेंटेज क्या, लाभ ही तो निकलेगा। चलो आ जाओ, प्रतिशत लाभ कितना होगा, 3/7 सीपीए पे निकलेगा। सीपीए अब इसका ये रहेगा ना, इंटू 7। ठीक है, कितना हुआ 300/7। कितना आ जाएगा देखो, 7 चौक 28। ठीक, 2। ठीक, 7 दूनी 14, मतलब 42 सही 6/7%। ठीक है, आपका ये प्रॉफिट है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे से ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 42 सही 6/7% आपका ऑप्शन। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक, बिल्कुल एग्जाम जैसे होंगे आपके, नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों देख लिया, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो, 2 साइकिलों में से प्रत्येक 3,990 रुपए में बेची गई, जिससे एक पर 5% का लाभ और दूसरी पर 5% की हानि हुई हो, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक कीजिएगा इस सवाल को। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में हमेशा हानि होगी। कोई वस्तु होगी, ठीक है, 2 वस्तु दे रखी होंगी, उसका रेट दे रखा होगा। ठीक है, लाभ हानि अगर सेम हो तो इस केस में हमेशा हानि होगी। ठीक है, चलो निकालते हैं किस प्रकार निकलेगा। ठीक है, कॉमन है 5। ठीक, 5/10 का स्क्वायर कर दो, कोई नहीं, कितना आ जाएगा ये 25.25। क्या हो जाएगा, परसेंट की हानि हो जाएगी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा देखिए। ठीक है, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 0.25% क्या है, इसकी हानि हो रही है। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिए। कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों कहीं सवाल इस टाइप से होगा, 5 स्क्वायर बटे 100 दे रखा होगा। ठीक, परेशान ना होना आपके लिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला ये भी बनता है x स्क्वायर बटे या फिर कॉमन संख्या अपॉन 100, या x बटे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, कोई भी फार्मूला ये मिल सकता है या फिर ये मिल सकता है फार्मूला आपको। ठीक है, दोनों ठीक हैं। ठीक, नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। ए 4 किलोमीटर घंटा की चाल से पैदल चलता है, उसके 4 घंटे बाद बी साइकिल द्वारा कितना 10 किलोमीटर घंटा की चाल से उसके पीछे चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, ठीक है, बी ए को पकड़ लेगा। ठीक है, देखो तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चल कितना गया, दूरी कितनी चल गया, ये 4 किलोमीटर घंटे की चाल से पैदल चला, उसके 4 घंटे बाद, मतलब 4 घंटे लगातार चला, तो ये कितनी दूरी चल गया, एक ही दूरी कितनी हो गई। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 4 × 4 कितना हो गया, 16 किलोमीटर। क्लियर बच्चों, देखिए अब बी कितना किलोमीटर, ए से कितना किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, देखिए आ जाओ। बी कितना चल रहा है, देखो बी चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, और 4 है कितना, ये 6 किलोमीटर जो है क्या होगा, प्रति किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से क्या है, स्पीड में दौड़ रहा है ये। ठीक, चलो इतनी बात क्लियर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब पकड़ने में समय कितना लगेगा, चलो कितना समय लग जाएगा मेरे प्यारे, पकड़ने में कितना लग जाएगा, 16 बटे भाई कुल कितना है, दूरी कितनी है 16 किलोमीटर चल चुका ना, अब इतना कितना 6 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, समय कितना लगेगा 16/6 घंटे। ठीक, क्लियर। अब देखो दूरी, अब दूरी निकाल लो, कितनी दूरी पर पकड़ेगा वो, 16/6 गुणे समय कितना है 10। ठीक, देखो कितना हो जाएगा ये 160/6, कितना आ जाएगा
6 दूनी 12, ठीक क्लियर। और कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, 4 40, कितना 6 छंग 36, ठीक है। देखो फिर 40 हो गए, फिर 6 छंग 36, देखो ठीक है। तो कितना हो जाएगा लम्स, कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट आपका आंसर, देखो कितना आ जाएगा 26.7, ठीक है। इतनी दूरी पर उसे पकड़ लेगा। ऑप्शन मेरे प्यारे जो क्या क्लियर हो जाएगा आपका, देखो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, डी क्लियर हो जाएगा, 26.7 किलोमीटर, ठीक है। चलो इतनी दूरी पर उसे पकड़ लेगा, ऑप्शन आपका डी क्लियर है। नोट कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सारे। कि मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा आदमी को 18 सेकंड में पार करता है। तो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, मीटर में ज्ञात करनी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो तेज वाली कितनी स्पीड में चल रही मेरे प्यारे बच्चों रेलगाड़ी, 58 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और धीमी वाली 30, टोटल कितना हो गया 28 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तेज वाली चल रही है ज्यादा, ठीक है। अब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको भाग करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो क्या पूछा है, देखो ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई निकालनी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो कितनी हो जाएगी, 28 5 18 × 18, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, कितना 5 8 40 का 0, 4 हासिल, ठीक है। 5 दूनी 10 4 14, कितना हो जाएगा 140, ठीक है। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। कितना है 140, मीटर में पूछा था ना ऑप्शन, ठीक है, मीटर में ज्ञात करना था, तो 140 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी क्लियर है। जल्दी जल्दी कीजिए नोट आप लोग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 32 लीटर, ठीक है, एल्कोहल के विलयन में 12% जल तथा 26 लीटर एल्कोहल उड़ जाता है, तो शेष विलयन में पानी की प्रतिशत मात्रा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, अब 32 लीटर था एल्कोहल, कितना उड़ गया 12% ना, एल्कोहल कितना 12% है, 26 उड़ गया, तो कितना बचा 6 में ही लीटर में कितना परसेंटेज की मात्रा ज्ञात करनी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 6 कम 6 दूनी 12, x बराबर कितना आ गया 64%, बस कितनी मात्रा है शेष में 64% एल्कोहल की मात्रा, ठीक है। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। नवीन का 8 महीने का औसत मासिक खर्च कितना है 210 रुपए तथा अगले 4 महीने का खर्च कितना है 250 रुपए। यदि उसने उस वर्ष 1500 रुपए की बचत की तो उसका मासिक औसत क्या होगा, ठीक है। चलो मासिक औसत निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। 8 महीने में कितना खर्च करता है 210 रुपए, 8 महीने में 210 रुपए, टोटल कितना हो जाएगा 8 × 8 दूनी 16, ठीक है। बचे 4 महीने में कितना खर्च करता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 250 रुपए 4 महीने में खर्च करता है, ठीक है। चलो देख लो कितना हो जाएंगे 1000 रुपए हो गए, प्लस 1500 की बचत भी करता है वो, ठीक, पूरे महीने में। चलो साल में 8, ठीक है, 6 5 11 का 1 लगा, 1 हाथ से 4 81 40, एवरेज निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, 12 से डिवाइड कर दे, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो इतना आ गया, कितना आ जाएगा इसको सोल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कितना आ जाएगा 348.33 आ जाएगा, ठीक है। बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाए, 348.33, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी, एवरेज का था औसत का था, ठीक, इसी प्रकार होना था। एवरेज हमारी पुरानी जो है क्लास है, हमने विधिवत पढ़ाया है एवरेज में, देख लीजिए आपको, ठीक है, कीजिए इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। खाद्य पदार्थ का मूल्य 10% बढ़ा है तथा अन्य उपभोग की वस्तुओं का मूल्य भी 15% बढ़ जाता है। यदि किसी कर्मचारी का खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग की वस्तुओं पर खर्च का अनुपात 2:5 हो तो उनका वर्तमान वेतन कितना 3,500 रुपए हो, तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह अपने स्तर पर ही उपभोग कर सके, ठीक मेरे प्यारे बच्चों।
मेरे प्यारे बच्चों पहले खर्च किस अनुपात में है? 2:5 में है ना। चलो आ जाओ, कितना है? 2:5। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर इसमें हम अगर 0 बढ़ा लें दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, परसेंटेज निकालने में फायदा रहेगा। कितना हो जाएगा? 700। पहले 700 था, यहाँ पर 10% बढ़ाना, चलो प्लस 10% बढ़ा दो, यहाँ पर प्लस 15% है। चलो देखो 10% कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 220। ठीक है। चलो अब देखो 15% का बना 75, मतलब 575। ठीक, क्लियर। चलो कितना हो जाएगा? 795। चलो ठीक है, 795 आ गया। चलो अब 700 किसके है मेरे प्यारे बच्चों? बड़ा ध्यान दे, दिखना। पहले का खर्च ना कितना? 700, कितने के? 3500 के। ठीक है। अब हमको कितना निकालना है भाई? 10% बढ़ने के बाद कितना हमको? पहले इतना था 3500, इतना प्रारंभिक अनुपात इतना था हमारा 700 के बराबर, ये 3500। ठीक, अब इतना बड़ा है तो कितने के होगा? देखो निकालते हैं, 3500/700 इंटू 795। ठीक है। चलो 20 7 पन्ने 35, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 55 25 का 5, ठीक है, 2 हासिल, 5 ने 45, 2 47 का 7, 4 हासिल। ठीक है, 5 7 35, 4 39। ठीक है, 39 75। ठीक है। अब हम 3900 कितना? 39 75 खर्च करने अगर लगे, और करना कितना था? 35। कितने वृद्धि करनी चाहिए थी? कितना? 3500। चलो कितने की वृद्धि होनी चाहिए? 475 की। ठीक है। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा। ठीक है। कितनी वृद्धि? 400 रुपए की अगर 75 की वृद्धि हो जाए तो उतने अपना वो करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। वेतन वृद्धि खर्च भी बढ़ेगा ना उसका, 10% बढ़ा और एक कितना बढ़ गया? 15% बढ़ गया। ठीक है, ध्यान कीजिए, ऑप्शन आपका ठीक है डी क्लियर है। नोट कीजिए फटाफट। जो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई, ठीक है, उसकी ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर। शंकु के आयतन, ठीक है, आयतन का बेलन के आयतन के अनुपात होगा, अनुपात निकालना। ठीक है, देखो शंकु का क्या फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखो 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा। आर कितनी दे रखी है इसकी? 3, ठीक है, और 5 दे रखी है। ठीक है, एच 5 दे रखा है इसका, बड़ा ध्यानपूर्वक करना। और आर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, 2 का वर्ग इंटू एच कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। ठीक है, चलो 1 3 कितना? 15 हो गया। ए 4 कितना? 2 दूनी 4 चौक 16, कितना आ जाएगा? 15:16। शंकु बेलन के आयतनों का अनुपात कितना है? 15:16। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 15:16। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। करना क्या है भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर ए शंकु का है, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, ए शंकु का हो गया, ये बेलन का दे रखा है, बस। ठीक है, यहाँ कितना था? आर 2 थी, एच 4 थी, बात खत्म। यहाँ आर कितनी है? 3 थी, एच 5 थी, रख दो, वैल्यू आ जाएगी आप लोग। ठीक है, वीडियो मेरे प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, और शेयर भी करते हैं, मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। बता दो कि क्या है 20 क्वेश्चन आपके जो मैराथन लेकर आए बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, सारे क्वेश्चन देख लेना, हूबहू आपको मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम हॉल में आपको देख लेना इस चीज़ के लिए। डेली स्टैम आ जाइए, अब डेली 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जब तक आपका ज्वाइनिंग हम नहीं दिलवा देंगे तब तक 20 क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे। ठीक है, चलो देखिए मेरे प्यारे जो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का परिमाप, ठीक है, 80 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? वर्ग की भुजा आपको निकालना है। ठीक है, देखो किस प्रकार होगा मेरे पे, बड़ा ध्यानपूर्वक करना। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या है? देखो, ठीक है, आयत का परिमाप, अरे कहाँ इतना लिखेंगे। ठीक है, सिंपल करते हैं, फटाफट आंसर लेके आते हैं। ठीक है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखो 2l + b, लंबाई दे रखी है 32, ठीक है, 80 दे रखा है। ठीक है, b चाहिए,
2 यहाँ पर है, 2 डायरेक्ट कहाँ लेकर जाओ यहाँ पर, कितना आ गया 40। क्लियर है ना? ठीक है, चलो b बराबर 40 माइनस 32, चौड़ाई कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों आपकी 8। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल कितना, एरिया कितना निकलेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, चलो लंबाई आपको पता है 32 दे रखी है और 8 हो गई। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए 8 दूनी 16, 6 लगाए हासिल। ठीक है, 8 3 24 1 25, 256। ठीक है, अब यही जो है क्षेत्रफल किसके बराबर है, वर्ग के। चलो आ जाओ, वर्ग का डायरेक्ट कर दे मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, 256 है। ठीक है, कितना हो जाएगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, तो उसकी भुजा कितनी निकल आएगी, रूट में 256 किसका स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों, 16 का। ठीक है, तो भुजा कितनी है उसकी 16 सेंटीमीटर है वर्ग की। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, डी। ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखो क्या भाई, आयत का दे रखा था ना भाई, लंबाई दे रखी थी, चौड़ाई हमने निकाल ली दूसरी भुजा। ठीक है, परिमाप दे रखा था, आ गया कितनी हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर होने बाद क्या, क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, L इंटू बी होता है क्षेत्रफल। चलो निकाल देंगे, वर्ग का क्या होता है क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, बस 256 किसका वर्ग होता है, 16 का। कितना हो जाएगी 8, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक पेन, पेंसिल और रबड़ के मूल्य, ठीक है, मूल्य के अनुसार 3 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए हैं और पूरे डिब्बे पर खर्च की गई कुल राशि 720 रुपए है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पेन, पेंसिल और रबड़ का अनुपात दे रखा है। ठीक है, पेन, ठीक है, पेंसिल और रबड़ किस अनुपात में है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए किस अनुपात में है, 3:2:1 में, 3:2:1 में दे रखे। ठीक है, ये तो इतने मतलब पेन कितने 3 है, पेंसिल 2 है और रबड़ 1 है। ठीक है, चलो अब मूल्य कितना दे रखा है इनका, रुपए में मूल्य कितना दे रखा है, 3 रुपए की कितनी 1 आ रही है, 2 रुपए की आ रही है, 2 रुपए का है, गुणा करा देते हैं इनकी, कितना मूल्य हो जाएगा 3 3 9 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए। ठीक है, चलो 9 6 15 रुपए की आ गए। ठीक है, चलो हमारा मूल्य 15 रुपए। ठीक है, अनुपात चलो रुपए में कितने हैं 72 रुपए। ठीक, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 720 रुपए। ठीक है, चलो अब हमें किसका निकालना है, पेन का निकालना है। ठीक है, ये 3 का निकालना है। चलो देखो कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगा बटे 15। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ठीक है, 5 एकम 5। ठीक है, देखो 5 चौक 20, 4 5 अट्ठे 40, 48, तो गुणा करा दें 3 की 48 की। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 दिया 24 का 4, 2 हासिल। ठीक है, और 4 3 12 13 14, कितना आ जाएगा 144। ठीक है, ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा क्लियर आपका, देखिए ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। पेनों की संख्या कितनी है 144 है भाई, जो चाहिए हमको पेन की संख्या तो पेन से गुणा करा दो, बात खत्म। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। एक दुकानदार ने एक वस्तु 450 रुपए में खरीदी और उसे 360 रुपए में बेच दी, हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो 450 रुपए में खरीदी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 360 रुपए में उसने क्या करी, बेच दी, नुकसान हुआ उसको 15 में 6 का कितना 90 रुपए का नुकसान हुआ, और हानि प्रतिशत आपको लॉस निकाला कितना 90 बटे कितना हो जाएगा 450 रुपए में। सीपी पे निकलेगा हमेशा 0 0 9 5 45। ठीक है, और कितना आ जाएगा 20%, उसे कितने की हानि हो रही है 20% की हानि हो रही है। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका सही आपका बी, ऑप्शन इसका बी क्लियर है। ठीक है, चलो नोट कीजिए जल्दी जल्दी, क्वेश्चन अच्छे हैं सारे आज के क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलो नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 114 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज होता कौन सा है, जिसकी भुजाएं सारी बराबर हों। ठीक है, यही तो होगा, ये होगा इस शेप में होगा। ठीक है, बड़ा ध्यान रखना, जिसकी भुजाएं सब बराबर हों। चलो आ जाओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, चलो निकाल देते हैं।
114 इंटू 114, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ठीक मेरे बच्चों। इसका किसका होता है ये 32 49 का। ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, देखिए 32 49 रूट 3। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखिए 32 49। ऑप्शन आपका बी क्लियर है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखना एक चीज के लिए, ठीक है। क्षेत्रफल कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दे रखा है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। 32 49 नोट कीजिए जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये, ठीक है। देखिए किसी संख्या के 80% के 75% के 66 पॉइंट, ठीक है, 67% के 25% का मान कितना 63 67 है, तो उस संख्या के 40% मान क्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो किस प्रकार हो, मान लो संख्या कोई x है, उसका कितना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 80% है, चलो लो, फिर कितना है 75%, ठीक है, और कितना है 67% और कितना दे रखा है 25%, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 63 67, ठीक है, वो वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। चलो 0 0 2 चौका 8 2 पंजे 10, 25 3 75 25 चौक 100, ठीक है, 25 चौक 100। इसको काटोगे मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 2/3, ठीक है। चलो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा करा देंगे 6367 इंटू 10, ठीक है, कितना आ जाएगा 63670, ठीक है। अब इस संख्या का पूछा है 40%, ठीक है, 40% निकाल दो, ठीक है। देखो कितना आ जाएगा 25 468, ठीक है। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा सही इसका, देखो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 25 468, ठीक है। गुणा कर लेना इतना ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये 10% की वार्षिक दर से 2 साल में कितना 17,800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। रुपए में ज्ञात करना है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। चलो ठीक है, चलो देखो किस प्रकार होगा, 2 वर्ष का निकालना है 10% का। चलो मान लो पी है 10, मिश्र धन कितना हो जाएगा 11 11, ठीक है। 110 होगा 10%, वही 11 11 हुआ, सिंपल सी बात, इस हिसाब से कर लो, वही चीज वैल्यू आ गई आपकी, बात खत्म। ये 100 हो गया, ठीक। अब ये 121 ही तो निकालना है मिश्र धन। चलो 100 बराबर किसके है 17,800 रुपये ना, ठीक, कितना है 17,800। चलो 121 निकालना है, देखो 17,800 इंटू कितना हो जाएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा 121, 2 0 2 0, कितना आ जाएगा मेरे प्यार, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 21,538, ठीक है। मूलधन कितना, मिश्रधन कितना हो जाएगा 21,538। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या दे रखा है इसका, देखो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 21,538 ऑप्शन ए क्लियर है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट और एक तरीके से हो जाता है अगर करना चाहो इस टाइप से, ठीक है, फर्स्ट सेकंड मान के, ठीक है, साधारण ब्याज निकाल के तब भी कर सकते हो, ठीक है। इस मेथड से भी कर सकते हो आप, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये, ठीक है। रूट कितना 12 21 दे रखा है, प्लस अंडरूट में 7 प्लस 66 प्लस 225 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ध्यानपूर्वक कीजिएगा, किस प्रकार हो जाएगा देखिए। अब देखो ये 225 किसका वर्ग होता है 15 का, 15 66 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 5 11, 1 कितना हो जाएगा 7 1 8 81, यहाँ पे 9 हो जाएंगे, 9 जुड़ेंगे ना, चलो 7 में 9 जोड़ दो कितना हो जाएंगे 9 7 16, ये कितना 4 का हो जाता है, 4 यहाँ जोड़ दोगे, ठीक, कितना भाई 4 जोड़ोगे ना, ध्यानपूर्वक देखो कितना हो जाएगा 12 25, 12 25 किसका रूट में ही तो आएगा, 12 25 रूट में होगा, ये किसका वर्ग होता है 35 का वर्ग होता है। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक कीजिएगा, अरे सिंपल है, कहाँ एक एक लाइन धोना करके बैठेंगे, समझिए आप बात को लिए। भाई 225 15 का, 15 यहाँ जोड़ दो कितना हो गया 81, फिर जोड़ो 81 किसका 9 का, 9 जोड़ो कितना 16 16 किसका 4 का, 4 इसमें जोड़ो कितना 1225 किसका 35 का, बस टिक मारो आगे बढ़ो, ठीक है। अरे तो ऐसे ही करना था, सोल्व भी नहीं करना चाहिए इसको, ठीक है। चलो नोट कीजिए आप लोग।
मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, ठीक, ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसको, ठीक है। बोर्ड मास के नियम से इसको करना है, सरल करना है, ठीक है। चलो सरल कीजिए, किस प्रकार हो रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। कितना 20 सेकंड है आपके पास, ठीक है। चलो आंसर दीजिए, कितना होगा आप लोग, 20 सेकंड है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बोर्ड मार्क्स जिसको आ रहे हैं जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है ना, थंब का साइन दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग, ठीक है, थंब का साइन दीजिए आप लोग। चलो देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग। अब देखो क्या करें, भाग करना है, ठीक है। देखो पहले एक ब्रैकेट सोल्व करें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करते चलें। चलो आ जाओ, ठीक है। चलो ये सोल्व होगा, देखो 3 चौक 12, 3 एकम 3, कितना आ जाएगा, यह 25 आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक। 25 घटेगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 10 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 1, ठीक, 1 आएगा ना यहाँ पर 1 सोल्व हो गया। इतनी इक्वेशन सोल्व करने के बाद कितना आ गया, 1, क्लियर है ना। कैसे देख लो, 25 आया, 35 में से क्या है 25 घटेंगे कितने से 10, 10 से भाग दोगे कितना आएगा, 1, ठीक है। ऐसे भाग दिया 10 से कितना आया, 9 माइनस के, ठीक है। ये ब्रैकेट हमको ये मिल गई, ठीक है, 450। अरे इतना टाइम थोड़ा ना लगता है जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है। आधे लोग सोचने पता है कैसे आ गया, अरे कैसे नहीं आता है, प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। कितना बचा, ये 8, ठीक है, 8 देख लो, कितने माइनस 400, ठीक है, 42, ठीक है, 442 माइनस के 322, ठीक। 442 में से 120 घटा दोगे कितना बचेंगे, 322। ऑप्शन मेरे प्यारे जो क्या क्लियर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका क्लियर, सी, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग करना था। चलो नोट करो, ऐसे ही करना आपको एग्जाम में, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए बाद प्राप्त ब्याज कितना 6,660 रुपये है। निवेशित राशि ज्ञात कीजिए, मतलब मेरे प्यारे बच्चों आपको मूलधन ज्ञात करना, ठीक है। चलो देखो किस प्रकार होगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पी मूलधन देर ज्ञात करना है ना। चलो 100/12% 5 वर्ष के लिए, क्लियर है ना। चलो ठीक है, चलो 3 चौक 12 क्लियर, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 दूनी, चलो देखो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0 4 पंजे 20, ठीक है। और कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 20 गुणा कीजिए, कितना आएगा देखिए, 0 5 दूनी 10 का 0, ठीक, लगाए हासिल 1 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 10 और 100, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है, वेरी सिंपल, पी निकालना था, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था, कुछ नहीं। नोट कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 2 संख्याओं का लासा और मासा, ठीक है, क्रमशः 132 और 122, उनमें से पहली संख्या 132 है, दूसरी संख्या ज्ञात किया। देखो ये किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है फार्मूला। एलसीएम एचसीएफ दे रखा है 132 और 22, ठीक है। एक संख्या दे रखी है, मान लो कौन सी दे रखी है, 132 दे रखी है, 32 कैंसिल, पहली संख्या कितनी आ गई 22, एक संख्या कितनी आ गई 22। ऑप्शन मेरे प्यारे जो क्या क्लियर हो जाएगा आपका, देखो ऑप्शन मेरा बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उनमें से दूसरी संख्या, चलो दूसरी मान लो, ठीक है, इसको पहली कर दो, बात खत्म, जैसे चाह वैसे चेंज कर लो आप लोग, ठीक है, ठीक, आ गई आपकी 22, ऑप्शन बी क्लियर है, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट आप लोग। मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो दिए गए डेटा सेट का माध्य बताइए, ठीक, माध्य पता लगाइए, ठीक है, माध्य लगाना है, जल्दी जल्दी पता लगाइए क्या होगा डेटा। आप देखिए स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दिए गए डेटा सेट का माध्य बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा माध्य इसका। चलो ठीक है, चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा इसका, चलो देखो, ठीक, माध्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, समांतर माध्य, माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, क्लियर है ना। चलो योग कितना हो जाएगा इसका 577, डेटा पद कितने हैं टोटल, ठीक है, कितने हैं 12, ठीक, कितना 12 चौक 48, ठीक है, कितना हो जाएंगे बचेंगे आपके 7 और 2 कितना 9 57, 12 8 96 पॉइंट, ठीक है, एक बचा 0, फिर कितना 12 8, कितना आ जाएगा 48.08। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका कौन सा हो जाएगा, ये डी,
ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, माध्य बराबर योग बटे संख्या। ठीक है, पद की संख्या कितनी है 12, योग तो जोड़ लेना 577 आएगा। ठीक है, 48.08 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, नोट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 फल की दर से और कुछ और संतरे का रुपए में, ठीक है, 2 फल की दर से खरीद लिए। उसने 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो किस कीमत पर बेचना होगा। देखो 1 रुपए के कितने 3 संतरे खरीदे ना, चलो ये मूल्य हो जाएगा, इधर फल हो जाएंगे। चलो 1 रुपए की दर से, ठीक है, 1 रुपए में 3 खरीद लिए। चलो आ जाओ, फिर कितने खरीद लिए उसने मेरे प्यारे बच्चों, 1 रुपए में 2 की दर से खरीद लिए। चलो आ जाओ, खरीद लिए। इस केस में मेरे प्यारे बच्चों हमेशा जो वस्तु दे रखी होती है उसको बराबर कर लेते हैं। आ जाओ, गुणे 2 गुणे 3 बराबर हो जाएंगे। 2 × 6 कितना हो जाएगा 3 अनुपात कितना हो जाएगा 6। 2 रुपए में कितने 6 वस्तु, 3 रुपए में 6। भाई खरीद के इतने ला रहा, टोटल कितने हो जाएंगे 5 रुपए में कितनी वस्तु ला रहा 12, मतलब 1 दर्जन हो गया। 5 रुपए में 1 दर्जन, तो ये 100% के बराबर हो गए। 100% बराबर कितना 5 में 5 रुपए, तो 120 चाहिए उसे बेचना है मेरे प्यारे बच्चों। 5/100 × 120, ठीक। 0 0 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 6 रुपए में। ठीक, क्लियर। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सही हो जाएगा इसका डी। ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसे 6 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा तब उसे 120 रुपए प्रॉफिट होगा। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, चलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी। मेरा तो क्लास अच्छी लगी ना। 20 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसी प्रकार डेली हम मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, इसी टाइम आप कॉपी पेन लेकर जुड़ जाइए। ठीक है, अब मेहनत करिए, सारे क्वेश्चन जो है और हम आपको मेहनत कराते रहेंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन रोज लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं दिला देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, जय हिंद मेरे दोस्तों।